तो हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हॉलीवुड की बहुत सारी हॉरर मूवी देखी होगी और उसे देखने का हमारे अंदर एक अलग सा खौफ पैदा हो जाता है। और भाई वो देखने का हमारे दिमाग में कई दिन तक वही एक्टिविटी हमारे माइंड में चलती रहती है। इससे भी बड़ी बात होती है कि इंडिया में हॉलीवुड मूवी को बनाना, क्योंकि भाई परी जैसी मूवी को फ्लॉप होना और मराठी मूवी का लपाछपी का हॉलीवुड और बॉलीवुड में फिर से रीमेक बनना। अभी तक आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, पर भाई जो इस बार इंडिया में अमेजोन प्राइम वीडियो पे भाई जो खौफ सीरीज आई है वो अभी तक आपने 2 घंटे की देखी और भाई ये होने वाली है 7 घंटे की, जिसमें पूरे हमें 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इस बार ना हॉरर कहानी को बिल्कुल एक अलग अंदाज से भाई सीरीज को दिखाया जाएगा। और भाई बात करते हैं इस कहानी की स्टार्टिंग से, तो भाई ये कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली से, जो कि भाई जंगल के बिल्कुल सुनसान एरिया में हॉस्टल होता है गर्ल्स का। और भाई अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो भाई ये मूवी का एक्सपीरियंस आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर से कहीं दूर अकेले पे रहते हैं या आप किसी हॉस्टल पर रहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है मेकर्स के द्वारा। जंगलों के बीचों बीच भाई एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, जो कि भाई जितनी भी लड़कियां होती है वो अपना घर छोड़ के भाई अकेली रहती है दिल्ली में, किसी ना किसी रीजन से, पढ़ाई से, काम से, जॉब से। और भाई वो एक हॉस्टल में रहती है जो कि जंगलों के बीचों बीच है। और भाई इसमें क्या होता है कि जो 333 एक कमरा होता है, जो कि भाई ऑलरेडी उस लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जो कि हमें सीरीज में बताया गया। और सीरीज में दिखाया हॉस्टल में 333 एक रूम नंबर है, जिसके भाई बार बार ना भाई उसमें खटखटाने की आवाज आती है, डरावनी आवाज। और लड़कियों के जो भाई रूम होते हैं उनको महसूस होता है कि 333 रूम नंबर है, भाई कुछ हरकतें हो रही है, कुछ डरावनी चीजें होती है, उन्हें आवाज आती है। और भाई इसमें जो 333 वाली जो लड़की होती है उसका भाई कार एक्सीडेंट हो जाता था, पर उनका मानना ये होता है कि उसमें उसकी अभी भी उस लड़की की आत्मा जो है। इसमें जो भाई पुलिस वाली भी है, जो कि ऑलरेडी इन चीज को स्टडी करती है। इसमें जितनी भी भाई मौतें हुई हैं हॉस्टल से रिलेटेड या कुछ और जो मौतें हुई हैं, वो सारी की सारी भाई हकीम डॉक्टर से जोड़ी गई है। एक हकीम डॉक्टर दिखाया गया, वो भाई काले जादू टोने से भाई लोगों का इलाज कर रहा है और खासकर लड़कियों का इलाज कर रहा है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि जो लड़के होते हैं उनको इतना डर नहीं होता, पर लड़कियां जो होती है नाजुक होती है, कमजोर होती है, उन्हें बहुत जल्दी डर लग जाता है। तो इसलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट उन लड़कियों पे करता है। उन लड़कियों को भाई ब्लड से वो खून लेता है, उनके साथ जो आगे होने वाला होता है वो पहले ही उन्हें दिखने लग जाता है, उन्हें वो सपने आने लग जाते हैं। तो भाई वैसी ही सेम चीज होती है भाई उस लड़की के संग जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। और भाई उसके मरने के बाद एक और लड़की आती है, जो कि अपना घर बार छोड़ के दिल्ली में आती है अपने बॉयफ्रेंड के संग रहने में। भाई बॉयफ्रेंड के संग वो कुछ ही दिन रहती है, बंदा आता है जो कि उस बॉयफ्रेंड का ही दोस्त होता है, जो कि भाई एक सजेशन करता है कि वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे और लड़कियां भी रहती है। तो भाई वही लड़की सेम 333 रूम नंबर में रहने लग जाती है। भाई स्टार्टिंग में तो उस लड़की को कुछ महसूस नहीं होता, उसमें जो भाई हॉस्टल में और लड़कियां होती है भाई वो उसे वार्निंग देती है कि चली जाओ, अगर एक बार आ गई दोबारा नहीं आ पाओगी। वो इसलिए क्योंकि भाई वो ऑलरेडी जो 4 लड़कियां वहाँ पर रहती हैं हॉस्टल में, उसी थर्ड फ्लोर पे, भाई वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे कोई और नहीं आता, सिर्फ वहाँ की हॉस्टल की जो इंचार्ज है वो आती है, एक हकीम वाला आता है। और भाई उस हॉस्टल में सबसे मेन बात ये, जो जो हॉस्टल की 4 लड़कियां वो उसे बार बार वार्निंग करती है कि अगर तुम एक बार इसमें फंस गई या आ गई तो तुम इस चंगुल से नहीं निकल पाओगे। क्योंकि भाई वो जो 4 लड़कियां वो 24 आवर्स उसी हॉस्टल में रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, किसी से बात नहीं करती, सबसे बदतमीजी से रहती हैं। वो इसलिए रहती है क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर कुछ डरावनी चीजें या खौफ या कुछ काला जादू करा गया। क्योंकि जब भी वो हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती तो उनके संग वो डरावनी चीजें, वो भूत का दिखना, वो सारी एक्टिविटी उनके संग होने चले जाती है। और भाई वो अपनी परेशानी किसी और लड़की को बता भी नहीं पाती, क्योंकि किसी और को बताने से भी उनको वो जो भूत होता है वो परेशान करता है। बाद में भाई वो जो लड़की होती है उसको भी चीजें, एक्टिविटी जो महसूस होने लग जाती है, उसे लगता है कि सारी एक्टिविटी बाहर वाली लड़कियां कर रही है उसे भगाने के लिए। पर भाई ऐसा नहीं होता है। सीरीज में भाई सबसे बड़ी डरावनी चीज ये दिखाई गई कि अभी तक आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, हमें हर बार एक ही कंटेंट दिखाया जाता है कि भाई ये भूत है, ऐसे चुड़ैल है। पर भाई इस सीरीज में जो कि 7 घंटे की होने वाली, इसमें आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो एक हकीम होता है जो कि भाई उस पर बहुत सारी लड़कियां जाती हैं और पहली कड़ी भी उस चीज से जोड़ी गई है। कहते हैं ना, किसी की जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़ेगी, तो उसमें जो हकीम होता है वो अपने ही लैब में किसी और लड़की के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। गर्दन से भाई उस पर कट लगा देता है, उसका खून निकालता है, ब्लड निकालने पता नहीं वो क्या करता है। उसमें बिच्छू भी दिखाया गया कि बिच्छू का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। बिच्छू से भाई वो हकीम दवाई बनाता और उसके बाद उन लड़कियों पे जादू टोने करता, और बार बार उसे एक नई लड़की की तलाश होती है उस एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब सही से नहीं हो पाते। और भाई बात करते थोड़ा आगे सीरीज में होता क्या है कि भाई बाद में भाई वो जो लड़की उसमें रहती 333 रूम में, उसे महसूस होने लग जाता है कि रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो लड़की खुद रिसर्च करती है कि इसमें इससे पहले लड़की कौन रह रही थी, उसकी डेथ कैसे हुई थी, वो एक्सीडेंट था या उसकी मौत यहीं हुई थी। बाद में उसे एक बहुत बुरा सपना भी आता है जिसमें कि वो भूत जो है उसे दिखाया जाता है। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, बॉयफ्रेंड को सारी चीज बताती है, उसकी बात का भी कोई विश्वास नहीं करता। और इसमें भाई सबसे मेन बात ये होती है कि सीरीज में जो हमको दिखाया गया है कि इसमें जो आगे उस लड़की से घटने वाला होगा वो उसको कुछ दिन पहले ही दिखा दिया जाता है। वो भूत के सहारे दिखाया जाता है या फिर वो जो हकीम डॉक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, या कालू जादू। भाई पूरी की पूरी जो सीरीज है ना भाई, जो हकीम डॉक्टर है उससे पूरी की पूरी सीरीज जोड़ी गई है, वो अभी आपको आगे दिखाया जाएगा। जो भाई बाद में जो हकीम डॉक्टर है, जो भाई बिल्कुल उसके मतलब हाथ पैर बिल्कुल ऐसे होते हैं जो कि भाई देखने लायक नहीं होते, वो आता है हॉस्टल में। और हॉस्टल में आने के बाद वही
उसे महसूस होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ काला जादू टोना है, और भाई वो उनसे लड़कियों से कहता भी है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, तो वो लड़कियां कहती हैं हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक बार उस चंगुल में जो फंस जाता है वो भाई बाद में नहीं निकल पाता। और भाई सीरीज के भाई टोटल 7 पार्ट है, मैंने अभी इसके सिर्फ 5 पार्ट देखे, मैं आगे का आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ। भाई सीरीज में बहुत मजा आने वाला। और हाँ भाई, अगर आप 18+ हो, और भाई ये मूवी भाई बिल्कुल अकेले देखना, फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियां और अडल्ट सीन और किस सीन जो है भाई अपने बॉयफ्रेंड सीरीज में दिखाया गया है। तो भाई बिल्कुल अकेले देखना, बहुत मजा आएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो बंदा अकेला रहता है, अपने घर को छोड़ के कहीं और रहता है, तो भाई ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। भाई सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। टोटल इसके 8 एपिसोड है, 7 घंटे की सीरीज होने वाली है। भाई सबसे नेगेटिव रेट जो मेरे को इसमें एक चीज लगी सीरीज में, वो ये लगी कि ना इस सीरीज में ना, ऑलरेडी सीरीज बहुत अच्छी है, पर भाई जो मैंने देखी इसमें ना स्कैरी सीन थोड़े और डरावने बनाने चाहिए थे, खून खराबा थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, तो भाई ये सीरीज जो भाई और अच्छी बन सकती थी। Amazon प्राइम वीडियो पे ये सीरीज अवेलेबल है, तो जाओ देखो, बहुत अच्छी सीरीज है। और भाई एक बार अगर आपने इसके 2 एपिसोड भी देख लिए ना भाई, तो आप मजबूर हो जाएंगे इसके सारे पार्ट्स को देखने के लिए। तो भाई जल्दी जाओ देखो। और भी ऐसे मूवी के रिव्यू सीरीज के बारे में जानने के लिए, मूवी के अपडेट जानने के लिए भाई हमारे चैनल मूवी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। तो बाय, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।